गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन और इसके पहले भी मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया। अब स्टार्ट करते हैं। आज टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बताएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग जहाँ तक समझ चुके होंगे। अब टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं और इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन जैसा कि नाम ही यहाँ पर बताता है, कॉम्बिनेशन मीन्स कुछ भी इसमें कंबाइन करेंगे। और कंबाइन करने के क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स एलिमेंट्स जो हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट में ही कंबाइन करते हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। कौन कंबाइन करेगा? एलिमेंट किस अपने ग्राउंड स्टेट में और कंबाइन करके क्या बनाएंगे? एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे A+B और ये A B कंबाइन करके क्या बनाएंगे? C का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? C का फॉर्मेशन करेंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के रूप में देखते हैं, जैसे कार्बन क्या है? अपने ग्राउंड स्टेट में है, नेचुरल फॉर्म में है और ये कैसा होता है? सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। इसके बाद में देखते हैं दूसरा नेचुरल फॉर्म ऑक्सीजन का नेचुरल फॉर्म, वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है? O2। क्या? O2 होता है। और ये कैसे होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं। कैसे होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं। अब ये दोनों कंबाइन करके आपको पहले से ही भी पता है कि ये क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है? गैस होते हैं। क्या होते हैं? गैस होते हैं। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। यानी नेचुरल फॉर्म ऑफ इट्स एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म एन कंपाउंड। नेचुरल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म या नेचुरल फॉर्म ही कंबाइन करके क्या बनाता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फिर देखते हैं कॉम्बिनेशन कंफर्म हो गया। फिर आता है रेडॉक्स मीन्स हो जाता है, इसके 2 टर्म्स होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। अब आप देखेंगे इस रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुआ और किसका हुआ? रिडक्शन। कार्बन का जो एलिमेंटल फॉर्म है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी एलिमेंट अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फिर इसके कंपाउंड जब वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद में जितने भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंबाइन करने के बाद में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या डिसाइड होते हैं? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +4। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। कितने हैं? 2 हैं, तो -4, तो ये +4। ये 0 से, अब कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। 0 से प्लस में गया। 0 से प्लस में जाने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गए, इंक्रीज कर गए। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। फिर देखते हैं ऑक्सीजन। दूसरा एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन है। और इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, यहाँ पर -2 हो गया है। 0 से किस में पहुँच गए? -2 मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गए। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। आप समझ गए। कॉम्बिनेशन मीन्स एलिमेंटल फॉर्म कंबाइन करेंगे
रेडॉक्स रिएक्शंस का मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो। एक टाइप तो हो जाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, और भी एग्जाम्पल हैं देखते हैं। मैग्नीशियम कंबाइंड विद द नाइट्रोजन, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, सेकेंड ग्रुप है, और ये कंबाइन करते हैं किससे, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन भी इसका एलिमेंटल फॉर्म है, और ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, इस पर चार्ज देखते हैं। मैग्नीशियम क्या होता है, अपने एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं, 0 चार्ज होता है। नाइट्रोजन पर भी कितने चार्ज होते हैं, 0 चार्ज होते हैं, और ये कंबाइन करके बनाएंगे Mg3N2, Mg3N2 का फॉर्मेशन करेंगे, Mg3N2 का फॉर्मेशन करेंगे, और जो क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। इसमें भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 सेकेंड ग्रुप का है, और नाइट्रोजन का आएगा -3। कितने हैं, 2 हैं, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, +2 6, दोनों कंबाइन करेंगे और इसका कंपाउंड क्या करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ऑक्सीडेशन देखते हैं, 0 से किस में पहुंच गए, +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन 0 से -3 में कन्वर्ट हो गए, क्या हुआ, रिडक्शन। और इसमें 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन कर गए, इसलिए रिएक्शन क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ तो क्या कहलाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड टाइप देखते हैं। दूसरा होता है डीकम्पोजिशन। क्या होता है, डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, जैसा आप अभी देखे थे कि कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें क्या था कि 2 एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते थे, 2 एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते थे। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक कंपाउंड ब्रेक हो जाएंगे, यानी जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देखा H2O, क्या देखें, H2O। H2O वाटर मॉलिक्यूल, जब भी आप इसको ब्रेक करेंगे यानी हीट कर देंगे और वाटर को हीट कर देंगे तो ऑक्सीजन अपने नेचुरल फॉर्म O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन अपनी नेचुरल फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पर 1 हैं, तो इसके हमें कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, 2 मोल्स ऑक्सीजन, तो इसके कितने मोल्स हो गए, 2, यानी 2H2 और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर क्या बनेंगे, ये भी हाइड्रोजन भी गैस होती हैं और ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में होते हैं। यहाँ क्या किया गया, हीट किया गया, किसको, वाटर को हीट किया गया। अब आप देखेंगे ये क्या है, ये है वाटर मॉलिक्यूल। क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, और ये कंबाइंड स्टेट में है, और कॉम्बिनेशन किसका हुआ, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हुआ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन किए। फिर देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन भी कहलाता है। रेडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पर इसका क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, ये किसका होगा, 0 होगा, और इसमें ऑक्सीजन का -2 होगा, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का +1 होगा। आप देख लीजिए
+1 से 0 में जाना, +1 से 0 में कन्वर्ट होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी क्या हुआ, प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और फिर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2 से किस में पहुंच गए, 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, माइनस कम होता है या 0, माइनस कम होते हैं और 0 अधिक होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, और बढ़ गए हुए ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं, प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। दोनों ये रिएक्शंस कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन क्यों कहलाई, क्योंकि इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन। कंपाउंड क्या किए, ब्रेक कर गए तो डिकम्पोजिशन, कंबाइन कर जाते तो क्या कहलाता, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फिर नेक्स्ट टाइप भी देख लेते हैं, और भी एग्जांपल देखते हैं जैसे NaH ले लेते हैं। अब NaH का नाम ही इसमें से लोगों को नहीं पता होगा, NaH ये सोडियम का हाइड्राइड है। क्या है, सोडियम का हाइड्राइड है। अब इस सोडियम हाइड्राइड को हमें हीट करना है, क्या करना है, हीट करना है। जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर हमारे पास बन करके क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, क्योंकि इसके नेचुरल फॉर्म उसके एलिमेंटल फॉर्म में ही ब्रेक होंगे। तो हमें H2 बनाने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्राइड कितना होगा, इसके 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। जब इसके 2 मोल्स लेंगे, 2 हाइड्रोजन फ्री हो गई, बच गए सोडियम, तो ये यहाँ पर लिखेंगे 2Na, और ये अपने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, ये भी 0 ऑक्सीडेशन। यहाँ ये +1 से किस में पहुँच गए, 0, यानी डिक्रीज किया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, रिडक्शन। ऐसे क्या प्रोसेस कहलाते हैं, रिडक्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन, यानी Na से किस में पहुँच गए, Na0 में, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और रिडक्शन क्यों कहलाया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गए। फिर मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था कि हाइड्रोजन इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +1 शो करते हैं, लेकिन जब वो अपने हाइड्राइड फॉर्म में होते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। ये +1 तो दूसरा क्या हो जाएगा, -1, और -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचना मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना, और प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस को कंबाइन करके क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन बाय द हीट। किसके द्वारा हुआ, हीट के द्वारा डिकम्पोज किया गया, और डिकम्पोज करके सोडियम अपने नेचुरल फॉर्म में मिल गए और हाइड्रोजन का भी नेचुरल फॉर्म आपको प्राप्त हो गया। इस तरह से होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और भी एग्जाम्पल है, बुक में देखिएगा, आपको मिलेंगे, 2 एग्जाम्पल आपको बताए गए। नेक्स्ट देखते हैं और कौन से टाइप्स होते हैं। फिर होता है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट से आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मीन्स किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस, उसके स्थान से हटाया जाए। डिस्प्लेस का मतलब उसका प्लेस चेंज किया जाए। रिएक्शन होती हैं, ये भी किसका टाइप है, रेडॉक्स रिएक्शंस। मीन्स इसमें भी क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। और दूसरा प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन। कोई भी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हुआ,
किसी एलिमेंट के डिस्प्लेसमेंट के कारण जो भी रिएक्शंस होंगी उसमें यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ऐसे रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड होगा नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो जाए। अब इतना तो कंफर्म होगा, मेटल्स कौन होते हैं, जितने भी एस ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट मेटल कहलाते हैं। और दूसरा क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और ये भी ट्रांजिशन मेटल ही होते हैं। डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के कुछ एलिमेंट मेटल होते हैं और पी ब्लॉक में भी कुछ एलिमेंट क्या पाए जाते हैं, मेटल पाए जाते हैं। आप देखते हैं बोरान यहाँ होती है, फ्लोरीन, फिर होते हैं एस्टेस्टीन, और इतने एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं। और जो यहाँ पर एलिमेंट पाए जाते हैं इनके बीच में यहाँ पर मेटल और मेटलॉइड दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ के भी एलिमेंट हो सकते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हो सकते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, मेटल। और उस मेटल का पोजीशन चेंज करेंगे, उसका स्थान परिवर्तित करके जो भी रिएक्शंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। दूसरा होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल तो आपको पहले भी बताया गया कि बोरान से फ्लोरीन होगा, यहाँ कार्बन होंगे, ऑक्सीजन होंगे, नाइट्रोजन होंगे, यहाँ पर एस्टेस्टीन होंगे, और इनके बीच का इतने बीच में जितने भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक और बोरान से लेकर एस्टेस्टीन तक जो भी एलिमेंट पाए जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, वो सब के सब क्या होंगे, नॉन मेटल। और इस नॉन मेटल का पोजीशन चेंज कर दिया जाए, प्लेस चेंज कर दिया जाए और उसमें हो जाए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि परिवर्तित क्या हुआ, स्थान किसका चेंज किया गया, नॉन मेटल का, और नॉन मेटल के स्थान चेंज करने से परिवर्तन किस में आया, उसके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुए। एग्जाम्पल आपको बताते हैं सबसे पहले मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस के। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें मैंने अभी बताया, पहले जनरल देख लेते हैं। एक x है और दूसरा है y और z, और इसमें क्या होगा, मान लेते हैं इसमें y क्या है y एक एलिमेंट है, वो मेटल हैं या नॉन मेटल हैं, लेकिन यहाँ पर जो x होंगे वो मेटल होंगे, और इस मेटल के द्वारा इस y का पोजीशन चेंज कर दिया जाए तो क्या बन जाएंगे, x z बन जाएगा। किसका पोजीशन प्लेसमेंट चेंज किया गया, प्लेस चेंज किया गया y का, और y यहाँ पर फ्री हो जाएगा। इस टाइप के जो रिएक्शंस होंगे, यानी एक मेटल के द्वारा किसी दूसरे एलिमेंट को का स्थान चेंज कर देना, हीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती है।